नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगी। उससे पहले के वीडियो में मैंने संधि का बारे में डिटेल से बताया था कि संधि क्या है, कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है तो वही परिवर्तन हमें संधि कहलाता है। लेकिन ये आधी अधूरी परिभाषा थी, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं वह संधि कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण जो भी कह लेते हैं, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से जो मिलकर यहाँ पे विकार उत्पन्न होगा वह संधि कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि संधि दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द हमारा नया आएगा वही संधि है। तो शब्द निर्माण में संधि की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब हम जैसे कि स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं, और इसी के जो हमने ये बताया इसी के विपरीत जब हम जुड़े हुए शब्द को अलग अलग करें या उल्टी प्रक्रिया कर दें, जुड़े हुए शब्द को अलग अलग करना ही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। तो अब हमने इतना तो जान लिया कि संधि क्या है और विच्छेद क्या है। तो आज हम स्वर संधि के अंतर भी 5 प्रकार हैं। तो आज सबसे पहला उसका प्रकार दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्वर संधि हमारी है क्या। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन हमारा स्वर संधि है। अब हम दीर्घ संधि के बारे में सबसे पहले जानेंगे। इसकी परिभाषा के बारे में हम जान लेते हैं या इसके नियम के बारे में जान लेते हैं, जो भी आप समझे। जैसा कि हमारे स्वर आ, ई, उ में से कोई भी स्वर अपने सजातीय मतलब ये हमने बताया था उस दिन पहले के वीडियो में कि ये जो जोड़े से शब्द होते हैं वे सजातीय शब्द कहलाते हैं। सजातीय हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के पास आए तो दोनों के बदले वैसा ही दीर्घ स्वर हो गया। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको बताएं। जैसे सजातीय स्वर हमारे ये हैं, हमने ये पहला हमारा अंतिम ये ध्वनि आ रही है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये दो होते हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द। पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है वह हमारी संधि कहलाती है। तो जैसे पहला शब्द हमारा ध्वनि आई, दूसरी ध्वनि आ गई या बड़ा आ गया, तो इससे जो उत्पन्न विकार होगा वह क्या कह रहा है कि दीर्घ स्वर या कोई भी स्वर आए तो उससे जो विकार उत्पन्न वो दीर्घ ही होगा। हमने इससे पहले के वीडियो में हाथ स्वर आपको बताए थे कि छोटा ये हमारे ह्रस्व स्वर है, मतलब हम जो विकार हमारा चाहे जो भी आए लेकिन यहाँ पे हमारा दीर्घ स्वर ही आएगा। चाहे हमारा यहाँ पे बड़ा आए यहाँ पे छोटा है, चाहे दोनों छोटा है या दोनों बड़ा है, तब भी हमारा यहाँ पे उसी का सजातीय है। ये नहीं कि यहाँ पे ई आ जाएगा। स्वर संधि में ऐसा नियम आगे मैं बताऊंगी, लेकिन स्वर संधि में उसी का सजातीय दीर्घ आएगा यहाँ पे। तो इतना तो मैंने आपको बताया। तो अब हम थोड़ा सा नियम जान लेते हैं। जैसे
आ आ, ये हमारे सजातीय स्वर हैं। इससे जो हमारा दीर्घ कैसे बनेगा उसका नियम जान लेते हैं। इससे हमें 4 जोड़े प्राप्त होंगे, जैसे आस आ मिलकर बड़ा, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा। अब बड़ा आ छोटा आ मिलकर बड़ा, दोनों बड़े आ मिलके भी बड़े आ होगा। अर्थात कहने का ये हमारा जो है ये दीर्घ स्वर ही आएगा। ये हमारा आ का नियम हो गया। अब ऐसे ही हमारा छोटी ई और बड़ी ई का नियम है। जैसे छोटी ई मिलकर बड़ी, एक छोटी एक बड़ी मिलकर बड़ी, ये बड़ी मिलकर ये छोटी ई मिलकर बड़ी, और दोनों बड़ी ध्वनि मिलकर तब भी बड़ी बनेगा। इसी प्रकार हमारा ऊ का भी आएगा। जैसे ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, एक छोटा ऊ दूसरा बड़ा ऊ मिलकर फिर बड़ा ऊ मिलकर छोटा ऊ बड़ा ऊ, अर्थात दीर्घ, दोनों दीर्घ मिलकर भी दीर्घ। अब ये नियम कैसे हमारे दीर्घ संधि में लागू होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिए हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और बता दें कि हमको जैसे एक शब्द है मुनींद्र, ये हमारा एक शब्द है। अब हमको ये शब्द तोड़े तो हमें कौन सा सार्थक शब्द इधर मिलेगा, कौन सा सार्थक, मतलब जो हमें शब्द मिला है जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमें सार्थक शब्द मिलने चाहिए। जैसे हमें सबसे पहले हम इन शब्दों को तोड़ेंगे, माँ कर दिया, नी कर दिया और द्र इधर कर दिया। ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। अब क्या है, ये हमारा माँ है, हमको इस नी को स्वर रहित करना है। स्वर रहित करने के लिए हमने ना इधर लिख दिया, हलंत लगा दिया, तो हमारा ये व्यंजन जो है स्वर रहित हो गया हलंत लगाने से। अब हमारा इधर बचा ई, बड़ी ई है। अब इंद्र द्र हम ऐसे ही का ऐसे ही उतार देते हैं। अब क्या है, यहाँ पे ये हमको ई प्राप्त हुई। अब ये इस ई को इसमें देखिए कहीं पे है नियम में, हाँ है इस नियम में, तो इस ई को हम ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब इस मन में 2 अक्षर मिलेंगे हमको, छोटी ई लगा के और एक बड़ी ई लगा के। पहले हम छोटी ई लगा के शब्द देख लेते हैं, हमने इसमें छोटी ई लगा दिया। अब हम बड़ी ई लगा के इस शब्द को देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम द्र में छोटी और बड़ी ई लगा के देख लेते हैं। इसी तरह बड़ी ई लगा के द्र में देख लेते हैं। ये देखिए, अब हम इनको देख लेते हैं कि इनमें से सार्थक शब्द हमारे कौन से हैं। तो ये हमें सार्थक शब्द मुँह है, मुनींद्र, ये हमें सार्थक शब्द दिख रहा है। मुनि मतलब ऋषि, ये मुनि हमने कहीं देखा भी नहीं ना सुना है, तो हमारा ये तो कट हो गया। अब इस शब्द में हम पीछे देख लेते हैं कौन सा हमारा शब्द हमें सार्थक सा प्रतीत हो रहा है।
ये शब्द हमने कभी ना देखा ना सुना, तो ये वाला शब्द हमारा कट हो गया। इंद्र हमने सुना है कि इंद्र राजा होते हैं, तो ये हमारा सार्थक हो गया। तो अब हम इन दोनों को अगर हम मिला दें, देखिए मुनींद्र दो शब्दों के से मिला है, मुनि और इंद्र, दोनों को मिलाएंगे तो मुनींद्र हो जाता है। तो हमें जो सार्थक शब्द कैसे प्राप्त हुए ये हमने आपको एक दिखा दिया। अब क्या है, हमको ये सब संधि करने के लिए हमको शब्दों को तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए और हमारा शब्द भंडार भी बड़ा होना चाहिए, अर्थात हमें शब्दों का अधिक ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं है कि ये शब्द है या नहीं है या इसका मतलब कुछ होता है, तो हमें थोड़ा संधि विच्छेद करने में परेशानी आएगी। तो सबसे पहला हमारा शब्द हमने यहाँ पे लिया है शब्द अर्थ। दो शब्द हैं, शब्द का मतलब होता है वर्ण, अर्थ का मतलब होगा मीनिंग, मतलब दोनों का सार्थक है। अब हम इनको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हम लेते हैं शब्द और अर्थ। शब्द हमारा जो है, इसके पीछे कौन सी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है। इसके पीछे कौन सी ध्वनि है, आ की ध्वनि है। तो हास स्वर मिलके हमारा दीर्घ बनता है, नियम के अनुसार ये वाला नियम हमारा लागू हो रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन गया। अब क्या है, अब हम यहाँ पे इस शब्द को उतार देंगे। ये शब्द हमने व्यंजन से स्वर को अलग किया तो नीचे हलंत लग जाता है, आपको पता होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार इस तरफ भी हमने ऑलरेडी स्वर को अलग कर दिया तो हमारा थ बचा। इतना तो आपको समझ आया। अब हम इस शब्द को ऐसे जोड़ेंगे, देखिए ये हमारा आ है, इसकी ध्वनि इधर चली गई तो क्या बना शब्द, और आ ध्वनि आई तो शब्दा हो गया और अर्थ हो गया। समझ में आया। अब आपको हम बाद में, अभी तो हम संधि करना बता रहे हैं, बाद में एक दो शब्द लेके संधि विच्छेद कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखते रहिए। अब ऐसे ही हम लेते हैं हिम आलय। इसमें दोनों सार्थक शब्द हैं, देखिए हिम और आलय। हिम का मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। तो अब हम सबसे पहले इसमें पीछे देखेंगे किस चीज़ की ध्वनि है, आ की ध्वनि आ रही है। इस तरफ बड़े आ की ध्वनि है। नियम के अनुसार हास हो चाहे दीर्घ हो, उसी का सजातीय स्वर हमारा हो जाता है, तो सजातीय स्वर हमारा दीर्घ ही आएगा, तो बड़ा आ गया। अब हमने इसको थोड़ा दूसरी तरह से लिख के बता रही हूँ, ऐसे भी ज़्यादातर ऐसे दिया होता है, इसलिए मैंने एक दूसरी तरह से करके बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हिम है, स्वर हमने अलग कर दिया तो हलंत लग गया। अब हमारा जो ये आ है यहाँ पे आ गया। जो दो स्वरों की ध्वनियाँ जो हमारे आती हैं, वही विकार जो उत्पन्न होता है वो हम बीच में रख दिया हमने उसको। अब हमने बचा हमारे पास ये लय लिख दिया। अब इसको हम जोड़ेंगे, आ हमारा इधर आ गया, हलंत हट जाएगा। जब हम व्यंजन में स्वर जोड़ते हैं तो हलंत हट जाता है, तो आ की ध्वनि हमारी आ ये जो है यहाँ पे आ गया और बचा लय लिख दिया, बन गया हिमालय शब्द। ऐसे ही हम दूसरा बताते हैं आपको। अब है रेखा प्लस अंश। ये देखिए आपको थोड़ा मैंने अलग से दिया है शब्द कि इसमें बिंदु है। अब इसका कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि इनको अलग करिए। इसमें बड़ा है, देखिए आ है, बड़ा की ध्वनि आ रही है, अर्थात दीर्घ स्वर है यहाँ पे। उसके बाद हमारा छोटा स्वर है, आ हो गया। दोनों को मिला के क्या हुआ, बड़ा।
कुछ भी हो हमें दीर्घ भी मिलेगा, लेकिन सजातीय होना चाहिए। अब क्या है, अब जब हमने इसे स्वर हटा दिया, बचा हमारे पास रेख हलंत सहित। हलंत का मतलब ही है स्वर अलग करना। अब आगे आया हमारा, बचा ये हमारा इतना पार्ट बच गया, इसको हम जैसे का तैसे ही लिख देंगे, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब हम इसको जोड़ देते हैं, ये हमारा आ इधर आ जाएगा, तो लिख देते हैं हलंत हट गया, स्वर आ गया, और बचा हमारा ये, हमने इसको भी जोड़ दिया। क्या हुआ, रेखांश। अब देखिए कवींद्र। इसमें हमने ना लिया है, जानबूझ के ऐसे हमने शब्द उठाए हैं। अब क्या है, इसमें देखिए किसकी ध्वनि है, छोटी की। वहाँ में किसका स्वर लगा है, छोटी, और इधर क्या है, छोटी, मिलके क्या हो गया, बड़ी हो गया। अब क्या है, अब हमने बचा हमारा कब, क्योंकि स्वर निकल गया, यहाँ पे आ गया बड़ी। उसके बाद इतना स्वर बचा हमारा, ये शब्द हमारा बचा इंद्र, नंद्र। अब क्या है, अब हम इसको जोड़ेंगे, तो ये इधर आ गया, बड़ी हो गया, बचा ये कविंद्र, हो गया शब्द। अब ये देखिए, ये जो रूल है यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कहीं ना कहीं पे, देखिए आप, छोटी छोटी मिलके ये वाला रूल फॉलो हुआ इसमें। तो कहने का मतलब ये है, आपको जब संधि करते हैं तो थोड़े बहुत नियम का ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, बिना ज्ञान के आप नहीं कर सकते। ऐसे ही अब हम दूसरा ले लेते हैं, कोई ये ले लेते हैं, गुरु, उपदेश, दोनों सार्थक शब्द हैं। अब क्या है, इसमें छोटा ऊ लगा है, छोटा ऊ लिख दिया हमने। उसके बाद हमने इसमें भी छोटा ऊ है, लिख दिया। दोनों मिलके दीर्घ बन जाते हैं, तो दीर्घ लिख दिया। अब क्या है, अब हमको गु, और यहाँ पे क्या बचा, खाली रा बचा। अब यहाँ पे पदेश बचा, ऊ, बड़ा ऊ, और फिर पदेश। अब इसको हम इधर ले गए, बड़ा ऊ है और पदेश, गुरूपदेश हो गया। संधि करना बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा नियम को ध्यान दे लें। ऐसे ही हमारे ये शब्द देखिए, लघु उर्मी, लघु और उर्मी। लघु में छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके दीर्घ बन गए, या हम ऐसे लिख दो, दोनों मिलके दीर्घ बन गए। अब क्या इसमें बचा हमारा लघु, लघु हलंत सहित आएगा क्योंकि हमने स्वर को निकाल दिया। इधर क्या बचा हमारा मृ। अब दोनों को जोड़ दो, लघु बड़ा आ गया क्योंकि बड़ा लगा है, और मेरा उर्मी, लघु मृ। तो इस तरह से हम शब्दों को बनाते हैं, यानी संधि करते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्द ले रहे हैं जिनसे हम संधि विच्छेद कैसे करें। उसके लिए हम लेते हैं सेवार्थ। ये ऑलरेडी संधि किया हुआ शब्द है। अब हमको इसको विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, दो सार्थक शब्द बनाने, दो सार्थक शब्द हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको स्वर दिखाई दे रहा है। तो पहला शब्द बना हमारा सेवा, दूसरा अर्थ,
इसका हमने आ ले लिया, इसका हमने छोटा आ ले लिया, दोनों मिला के दीर्घ बन गए। अब हम इसको कर लेते हैं। सेव आ उत्तर, ये हमारा आ की ध्वनि इधर आ गई। सेवा बन गया। देखिए जो यहाँ से चला था वहीं पहुँच गया हमारा शब्द। ऐसे ही हम दूसरा ले लेते हैं। देवालय, हमें यहाँ पे स्वर दिखाई दे रहा है, उसकी मात्रा दिख रही है, तो हम यहीं से तोड़ेंगे। देखिए देव मतलब ईश्वर। कोशिश करिए कि हमें जो शब्द मिलते हैं वो सार्थक ही हों। इधर उधर के शब्द होंगे तो या इसका मतलब है आपकी संधि विच्छेद कहीं पे गलत हो रही है। तो देव हमको यहाँ मिल गया और यहाँ पे आलय। अब नियम हमको रटे हुए हैं इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। आप थोड़ा सा इसको ध्यान देके आप भी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस पे आएगी। आपको संधि हमारी वो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी आपकी इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आ गया, इधर बड़ा है, तो दोनों मिलके हमारा दीर्घ बन गया। अब देव इधर लय, अब ये इधर आया देवा लय, सब जुड़ गया, शब्द वही आ गया। तो अगर आज मैंने आपको जो ये दीर्घ संधि समझाई है, अगर आपको अच्छे से समझ में आई है, इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आसानी लगने लगेगी कि संधि बहुत आसान है। अगर हमारा आपको ये बताया हुआ संधि का वीडियो पसंद आया है तो हमारे आगे आने वाले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।